प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक। सब लोग गाओ। इस भाव के बाद कथा को विश्राम देंगे। कैसी लीला चल रही है अब प्रकट वृंदावन में, दर्शन करो। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। जोई जोई तान भरो मुरली में, जोई जोई तान भरो मुरली में। सोई सोई गाए सुनाऊं, सोई सोई गाए सुनाऊं। प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं, प्यारे तेरी मुरली नेक बजाऊं। आप सब ये बीच में कोई कोई ऐसे पद आएंगे जहां मैं ये निवेदन करूंगा, सब नेत्र बंद कर लेना और नेत्र बंद करके विचार करो कि कल कल बहती श्याम वर्णा श्री यमुना जी बह रही हैं। सुंदर कदम्ब के घने वृक्ष हैं और उन घने वृक्षों के बीच में कुछ शिलाएं रखी हैं गिरिराज जी की। उनमें से एक सुंदर शिला है जिसकी आकृति एक आसन के जैसी है कि उस पर कोई बैठ सकता है, और वहां किशोरी जी बैठी और ठाकुर जी से निवेदन कर रही है कि मुझको अपनी वंशी दे दो, मैं नेक बजाऊंगी याद। और जो जो शब्द आते जा रहे हैं बस उनका चिंतन करते रहिएगा, यहीं से मानसी का प्रारंभ होता है। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक। और बजाऊं। किशोरी जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी से? मेरे भूषण तुम सब पहरो, मेरे भूषण तुम सब पहरो। देखो लीला कैसी हो रही है कि ठाकुर जी ने वंशी दे दी और किशोरी जी वंशी बजाती जा रही हैं, और थोड़ी देर वंशी बजावे के बाद अब कह रही हैं ऐसे आनंद ना आ रहा हो। ठाकुर जी बोले कैसे आवे को आनंद? बोले मैं ये लहंगा पहन के चुनरी पहन के वंशी बजाती अच्छी ना लग रही, मैं भी पीताम्बरी तुम्हारी पहन लूंगी तब। ठाकुर जी बोले तो मैं क्या पहनूंगा? बोले मैं तुम्हारी पीताम्बरी पहनूंगी, तुम मेरे लहंगा पहन लो। आहा, मैं तुम्हारी मेरे भूषण तुम सब पहरो, मेरे भूषण तुम सब पहरो। मैं तुम्हारो सब पाऊं, मैं तुम्हारो सब पाऊं। हे मेरी बिंदिया तुम ही धारो, मेरी बिंदिया तुम ही धारो। मैं सिर मुकुट धराऊं, मैं सिर मुकुट धराऊं। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं। ओ प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक। श्री राधा रमन लाल की जय।
प्रिया जी ठाकुर जी से वंशी मांग रही हैं। और वंशी बजावे के बाद फिर निवेदन कर रही हैं कि आप अपने आभूषण और वस्त्र मोको दे दो, मैं इनको धारण करूंगी और आप मेरे वस्त्र भूषण धारण कर लो। मेरी बिंदी आप अपने माथे पर लगाओ और अपना मुकुट उतार के मोह दे दो, मैं अपने सिर पर धारण करूंगी। आहा। अब किशोरी जी जब हट कर लें तो फिर ठाकुर जी पर और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। ठाकुर जी गए, अपनी पीतांबरी उतार करके दिया, लो पहन लो। श्री जी ने ठाकुर जी की पीतांबर पहन ली, नीचे धोती पहन ली और अपने सब वस्त्र उतार के ठाकुर जी को दे दिए, लो तुम पहन लो। ठाकुर जी सुंदर लहंगा पहन के, चुनरी ओढ़ करके, बिंदी पहन के, और यहाँ किशोरी जी मुकुट पहन के, पीतांबरी पहन करके वंशी बजाती घूम रही हैं। आहा। थोड़ी देर बाद किशोरी जी के मन में एक और बात आई। ठाकुर जी बोले अब कहा करना है? बोले मेरी बात सुनो। बोले क्या? तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन। एक मटकी रख दी ठाकुर जी के सिर पे और बोले अब तुम दही बेचवे जाओ। अरे मैं दही बेचवे जाऊंगा? बोले हाँ। और सुनो, दही बेच के जो मिले ना, सोने के सिक्का या जो भी रत्न लाके मोह दियो, जाओ, मेरी आज्ञा, जाओ दही बेचवे जाओ। ठाकुर जी बोले मैं तो चलो जाऊंगा, आप कहा करोगी? बोले जो आप करते हो। बोले क्या? दही बेचवे जावे वाले इनको रास्ता रोको आप, मैं आपको रास्ता रोकूंगी। तुम दही बेचन जाओ वृंदावन, तुम दधी बेचन जाओ वृंदावन, और मैं मग रोकन आऊं, मैं मग रोकन आऊं। हे तुम्हारे सिर माखन की मटुकिया, 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 और मैं मिल ग्वाल लुटाऊं, मैं मिल ग्वाल लुटाऊं। हे श्याम सुंदर, तुम जब माखन बेचवे जाओगे, रास्ता में मैं तुम्हारा रूप धारण करके आऊंगी, तुम ते माखन छीन के सब ग्वालन में लुटा दूंगी, तुम मांगते रहोगे, कुछ ना मिलेगा। ठाकुर जी बोले ये सब काहे को करना? श्री जी बोले मेरो मन मुझको करना है। और फिर पता कहा होगा श्याम सुंदर? बोले कहा, फिर तुम खाली हाथ जब वापस आओगे निकुंज में और मैं कहूंगी दही बेच के आए हो, कितनों मिलो मुझको दो, और फिर तुम जब खाली जेब दोगे मैं और ज्यादा मान करके बैठूंगी फिर तुमसे। ठाकुर जी बोले वाह, चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी, हर जगह ते मान तुम्हें ही करना है, हर जगह ते सुख तुम्हें ही लेना है। ऐसे श्री जी करती है। प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे
तेरी वंशी नेक बजा। फिर ठाकुर जी बोले, श्री जी एक मेरी बात सुनो। बोले कहा, आपने मुकुट पहन लियो है, पीतांबरी पहन ली है, वंशी हाथ में ले ली है, अब आप श्याम सुंदर हो और मैंने चुनरी ओढ़ी है, मैंने लहंगा पहनो है, मैं मटकी सिर पर धरी, मतलब मैं किशोरी हूं। आप ये बात मानती हो कि नहीं? तो किशोरी जी बोली, हाँ मैं मानती हूं। बोले देख लो, फिर बाद में पलटी हो मत। आप मान गई हो ना कि आप श्याम सुंदर हो, क्योंकि आप रास्ता रोकोगी, माखन लूटोगी, सब काम करोगी, तो आप श्याम सुंदर हो। किशोरी जी बोली, हाँ मैं श्याम सुंदर हूं, और मैं ये सब श्रृंगार पहन के मटकी बेच मक्खन लेके जा रहा हूं, तो मैं किशोरी हूं। बोले हाँ आप किशोरी हो। जब सब भावन में आप श्याम सुंदर बन रहे हो, तो मैं सब भावन में किशोरी क्यों नहीं बनूं? किशोरी जी बोली मतलब? बोले किशोरी जी मतलब सर्वांगीण भाव से जब मैं किशोरी हूं, तो किशोरी ही मान करती हैं, तो मान भी मैं करूंगा, आप नहीं करोगी। मैं मान करूंगा, आप क्यों करोगी? इतने में किशोरी जी मुकुट उतारने लगे। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं उतरेगा, पहन के रखो इसको। अब पीतांबरी पहन के रखो, मुकुट पहन के रखो, सब चीज धारण करके रखो, अब मैं मान करके बैठूंगा। किशोरी जी करी, मुझे गलती है गई, मुझे दे दो वापस, मैं नहीं मना पाऊंगी आपको। ठाकुर जी कैसे नहीं मनाओगी? मनाना तो पड़ेगा। जब सर्वांगीण भाव से आप किशोरी, मैं किशोरी, आप ठाकुर जी, तो फिर नहीं, ये भी तो पता चला कि आपको मनावे में कितने पसीना निकले। मैं मान करके बैठ, तब अंत में श्री जी मान गई इस बात को भी, और कह रहे हैं, आहा माननी बन के मान करो तुम, माननी बन के मान करो, माननी बन के मान करो तुम, माननी बन के मान करो तुम। ठाकुर जी बैठ गए, और जैसे किशोरी जी मुंह फेर के मान करके बैठ जाती हैं, ऐसे ही ठाकुर जी मान करके बैठ गए, और मन में ये विचार करके बैठे कि आज मैं मानूंगा ही नहीं, आज मैं इनती रीझूंगा ही नहीं, ये चाहे जो कर ले, मैं अपना मान नहीं छोड़ूंगा आज। किशोरी जी बोली, ऐसा कहा करूं कि ज्यादा प्रयास ही ना करना पड़े, एक बार में ये रीझ जाएं। तो किशोरी जी क्या कर रही हैं? वो कर रही हैं जो ठाकुर जी सह ही नहीं सकते। क्या? आहा, मानन बन के मान करो तुम, मानन बन के मान करो तुम। मैं तब चरण दबाऊं, मैं तब चरण दबाऊं। हे शूरदास तुम बनो राधिका, सूरदास तुम बनो राधिका। सूर श्याम तुम बनो राधिका, श्याम तुम बनो राधिका। मैं नंद लाल कहाँ हूँ, मैं नंदलाल कहाँ हूँ। किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी मान करके जैसे ही बैठे, तो किशोरी जी ना तो नृत्य कर रही हैं, ना कुछ बना के, सीधे चरण पकड़े हैं और चरण दबा के, अरे श्यामाजू मान जाओ। जैसे ही किशोरी जी ने चरण पकड़े, ठाकुर जी घबरा गए, घबरा करके तुरंत उठ करके बैठ, अरे नहीं 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 श्यामाजू जी कहा कर रही हो? अरे तुम मान कर रहे हो, भूल क्यों गए? ना मोह मान ना करनो। हे श्यामाजू, यही में भलाई है कि आप तो राधिका बन के ही रहो और मैं ही श्याम सुंदर हूं। मेरे अधिकार है आपको मनानो, मैं मान नहीं करूंगा आपसे। सूर श्याम कहे बनो
तेरी वंशी नेक बजाओ। ओ प्यारे तेरी वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाओ। वंशी नेक बजाऊं, वंशी नेक बजाओ। प्यारे तेरे वंशी नेक बजाऊं, प्यारे तेरी वंशी नेक बजाओ। प्यारे तेरे वंशी नेक